एडवर्ब क्या होता है, कैसे ये एडजेक्टिव और वर्ब से अलग होता है, इसके बारे में बहुत ही गहराई से और बहुत ही आसानी से जानेंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय रुद्र में आपका, और बहुत बहुत अभिवादन है आपका। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोरल बूस्टअप मिलता रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या होता है एडवर्ब। ग्रामर में पढ़ा होगा बहुत बार, एडवर्ब क्या होता है उसके बारे में जाना भी होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि एडजेक्टिव से कैसे अलग है। ये तो बहुत ही मिलता जुलता है। तो हम देखेंगे एडवर्ब होता क्या है एक्चुअली में। एडवर्ब की जो उत्पत्ति है या उसका जन्म है, वो एडजेक्टिव और वर्ब से मिलकर हुआ है, या इन दोनों के बारे में ही ये बताता है। क्या बताता है उसको जानेंगे। तो एडवर्ब मतलब दो शब्द यहाँ पे। एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब। क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्या करता है? क्वालिफाई या मॉडिफाई। मॉडिफाई ये तारीफ करता है किसकी, या ज्यादा जानकारी देता है क्रिया या विशेषण की। एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से, उसकी बारीकियों के बारे में जब जानकारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे, जिसे कहते हैं एडवर्ब। कैसे देता है ये जानेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो मैं काम करता हूँ, आई एम वर्किंग स्लोली, आई एम गोइंग मैं जाता हूँ, या मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं तेजी से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग वेरी फास्ट। तुम सुंदर हो। लेकिन आजकल इतने से काम नहीं चलता, आपको बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा या विशेषता ज्यादा बतला। तुम बहुत सुंदर हो। तुम जहर लगती हो। तुम कतई जहर लगते हो। कतई खतरनाक। खतरनाक के खतरनाक टाइप के जहरीले इंसान, बहुत ही अजब, कतई जहर खूबसूरत, एकदम बहुत ही ज्यादा। तो इसको कहते हैं ये। जैसे तुम काम करते हो, तुम बहुत तेजी से काम करते हो, यू वर्क फास्ट, या यू वर्क वेरी फास्ट। द रिवर इज वेरी डीप, बहुत ज्यादा गहरी है। तो जब आप किसी क्रिया या वर्ब, यानी क्रिया या विशेषण यानी एडजेक्टिव, इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी दें, तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। समझते हैं। ज्यादातर जो अमूमन शब्द हैं वो होते हैं वेरी, फास्ट, स्लो, लेट, अर्ली, फ्लुएंटली, और एस्टरडे, टुमारो, डेली, अर्ली मॉर्निंग। तो ये सब आप जो है याद करके रखिएगा। ये आगे आने वाले टाइम पे आपको, और जब एडवांस क्लासेस लूंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये सब है। जैसे मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। अब मोहन पढ़ता है, ये एक वाक्य अपने आप में पूरा है, लेकिन अगर हमें और इसको तीव्रता देनी हो, इसके बारे में ज्यादा प्रभाव डालना हो, तो मोहन रीड्स फास्ट। मोहन तेजी से पढ़ता है। जैसे क्लास में पहले बच्चे खड़े करा दिए जाते थे, तो पढ़ रहे हैं कि मतलब माई नेम इज नई, देर वॉज अ किंग, ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, द किंग वॉज रिच, हिज किंगडम वॉज इन पटना। तो अभी कोई कोई ऐसे पढ़ रहा है, देर वॉज अ किंग, ही वॉज अ वेरी रिच किंग, हिज किंगडम वॉज इन पटना। तो इसको बोलते हैं फास्ट पढ़ना। तो यहाँ पे क्या है? फास्ट। फास्ट क्या हो गया दोस्तों? किसके बारे में बता रहा है? रीड्स के बारे में। रीड क्या है? क्रिया है। ये है क्रिया। तो ये है क्रिया। क्रिया है। इसके बारे में क्या कर रहा है? ज्यादा जानकारी दे रहा है। कैसे पढ़ रहा है? तेज पढ़ रहा है। तो जब हम कैसे कोई सवाल पूछेंगे, पढ़ने की गति पता चलेगी कि बहुत तेज पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? तेज पढ़ रहा है। काउ इज वेरी थर्स्टी। काउ इज थर्स्टी, गाय प्यासी है। थर्स्टी क्या है दोस्तों? विशेषता बताई जा रही है किसकी? गाय की। कि गाय क्या है? प्यासी है। लेकिन अब बता दिया जाएगा वेरी थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यासी है, मतलब दो कदम भी और नहीं चल पाएगी। जल की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये दोस्तों थर्स्टी जो है वह विशेषण है। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? विशेषण है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर आप खास तौर से देखेंगे कि एक जगह एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है और एक जगह वर्ब के बारे में। पुलिस ऑलवेज कम्स लेट। पुलिस कम्स ऑलवेज लेट। पुलिस आती है देर से। हमेशा बोलते हैं ना कि अपराधी के भाग जाने के बाद पुलिस आ गई, या मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर आया, या गाड़ी छूटने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। तो कम क्या है? वर्ब है। लेट क्या है? देर। अब वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी कौन दे रहा है? ये शब्द दे रहा है। ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब। किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में।
ये एक कंप्लीट सेंटेंस पहले था, पुलिस कम्स लेट या ऑलवेज। ये भी ये भी देखिए आप, ये ऑलवेज ये भी एडवर्ब है दोस्तों। ऑलवेज सदैव, सदैव हमेशा लेट आती, हमेशा। यहाँ पे डबल एडवर्ब है कहने का मतलब। पुलिस कम्स, इतना बोलेंगे तब भी ठीक है, पुलिस कम्स, पुलिस ऑलवेज कम्स लेट। जबकि ये ज्यादा अतिशयोक्ति है, खाली क्राइम पेट्रोल में पुलिस हुआ सावधानी डीएम जल्दी आए, तुरंत ऐसा दिखाता है पेटवा ही नहीं निकला, कोनो का सिक्स पैक बना टहल रहे हैं। और जबकि पुलिस का देखो इतना बड़ा बड़ा नगाड़ा निकल रहता है। अगर उनकी पैंट है, जो पैंट उसकी तोन होती है, उसके नीचे में बेल्ट पहनते हैं ऐसे, एकदम मस्त रहेंगे ऐसे एकदम चाड़ के। लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। पुलिस सुधार जो है, उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी थे प्रकाश सिंह और विक्रम सिंह, दोनों ने मांग की थी। धीरे धीरे हो सकता है सही हो जाए। अच्छी पुलिसिंग आप देखते हैं, सिंघमवा देख लिए, दबंग देख लिए, दिमाग दम होता है, ऐसी बनना है अपने को। ही इज ईटिंग, अगला एग्जाम्पल, वह खा रहा है। ठीक है, खा रहा है, लेकिन कैसे खा रहा है? स्लो। कैसे? स्लो। अब यहाँ पे आप देखिए, कैसे, कैसे खा रहा है? स्लो। हाउ इज ही ईटिंग? ही इज ईटिंग स्लो। कम्स लेट कब आती है? वेन लगा दीजिए यहाँ पे प्रश्नवाचक, देखिए, या कब लगा दीजिए हिंदी में कहें तो इन सब को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक जवाब मिल रहा है एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में। समझ गए आप? मैं उठता हूँ, ओह मैं उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप लेट, आई गेट अप वेरी अर्ली। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे इनके प्रकार। एक बार आपको एक ओवरव्यू आप देख लीजिए खाली, अभी इनके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल में विस्तार से, लेकिन आप इसको ओवरव्यू इसका देख लीजिए। मैं यहाँ साइड में खड़ा हूँ, मैं पढ़ भी दूंगा आप लोगों के लिए। इसको हम एक एक करके 9 इसके जो प्रकार हैं उसको बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे। तो पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक विशेषण। तो दोस्तों एक क्रिया विशेषण है, माफ करिएगा मेरी हिंदी में हमेशा यही गलती करता हूँ। क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक यानी बारंबारता वाचक, मतलब बार बार जो आए, उसकी कितनी रिपीटिशन हो रही है उसके बारे में जानेंगे, जैसे सून, अर्ली, लेट। एडवर्ब ऑफ मैनर, तमीजवाचक या तरीका या रीतिवाचक। देखिए रीतिवाचक मतलब एक तरीका आपको सिखाता है, मैनर वाला, मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, स्थानवाचक। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक, मात्रा परिमाण, क्वांटिटी जिसको कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक, कारण बताओ नोटिस जैसे देते हैं, कारणवाचक। एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन। सो दोस्तों ये जो सिंपल स्टेटमेंट के बारे में हाँ नहीं वाला, इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेशन या इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रिलेशन, संबंधवाचक, एक दूसरे का जो है रिलेशन बताते हैं। अब बढ़ते हैं बारी बारी से, 9 एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, आप देखते रहिए, आसानी से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा सारी चीज़ें। सो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में अब क्या होता है? इट शोज टाइम एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या बताता है? काल या समय। काल मतलब टाइम बताता है यानी समय, एक्शन यानी क्रिया बताता है। कैसे? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, टुडे, लास्ट ईयर, दिस ईयर, सून, एगो, बिफोर, दिस ईयर, आफ्टर, सून, लेट। क्रिया के पहले या बाद में होने वाली चीजें जो है, कब, कैसे, कहाँ, इनके बारे में बताएगा। मोहिनी कम्स लेट, मोहिनी कम्स लेट, मोहिनी कम्स, मोहिनी कब आती है? लेट आती है अक्सर। अर्ली भी लिख सकते हैं इसको, अर्ली। अब यहाँ पे क्या है? मोहिनी कम्स लेट, देर से आती है। कब आती है? देर से आती है, टाइम नहीं, उसके आने जाने का समय बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, समय बता रहा है। मोहिनी कम्स लेट, ठीक है। रोहन फेल्ड लास्ट ईयर, रोहन अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, पास नहीं हो सका। कब? कब पूछिए, व्हेन, लास्ट ईयर। व्हेन हमने लगाया यहाँ पे, जवाब मिल गया।
तो ये क्या है दोस्तों, टाइम के बारे में बता रहा है। ही इज गोइंग टू वाराणसी टुडे। गोइंग टू वाराणसी टुडे, कब, आज। हट जाता हूं, टुडे। अब यहाँ पे एक्शन दिखाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग टू वाराणसी, क्या करने जा रहा है, घाट पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, जाएगा वहां पे, ज्ञान लेगा, गंगा जी का प्रवाह देखेगा, मन में शांति होगी, देश दुनिया के बारे में समझेगा। आप भी ऐसी जगहों पे जाया करिए, आपका जो सोचने का, चिंतन का तरीका है, आपकी जो थॉटफुलनेस है, जो आपकी वैचारिक क्षमता है, उसमें एक अलग आयाम जुड़ता है, इसलिए जाया करिए ऐसी जगह। शीला विल कम सून। शीला विल कम सून। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है, टाइम कब आएगी, जल्द आएगी। सून मतलब शीघ्र, सून मतलब शीघ्र, जल्द, शीघ्र आएगी। गोलू गेट्स अप। गेट अप मतलब उठना, सुबह। अर्ली इन द मॉर्निंग, कब उठता है गोलू, लेट इन द मॉर्निंग। कब उठता है गोलू, अर्ली इन द मॉर्निंग। कब उठता है गोलू, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली, अर्ली क्या बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे फिर से टाइम बता रहा है, समय बता रहा है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, समयवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब, वो जो समय के बारे में बताए, लेट, सुबह, जल्दी, कल, परसों, नरसों, टुमारो, टुडे, डे आफ्टर यस्टरडे, बिफोर, समझ गए, इस इन सबको कहते हैं समयवाचक। अगला देखते हैं दोस्तों जल्दी से। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये बताता है कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी बार, बार बार, एक बार, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा डालियो। देखिए मुखड़ा और अंतरे में फर्क पड़ गया, बैठ गई आवाज, ठंडा पी लिए थे आज। तो अब यहाँ पे बताएगा कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार। वंस, वेरी, एक आध बार, रेयरली, कभी नहीं, नेवर, इन तरह के शब्द जो आएंगे आप देखिए अभी ध्यान से। कितनी बार, कितनी जल्दी, या इनकी बारंबारता क्या है, कब कब होता है ये। आई टीच ट्वाइस, दो बार, इन अ वीक, मैं दो बार पढ़ाता हूँ वीक में। मेरे वीडियोस नॉर्मली दो ही डालता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सपोर्ट भी करिए वीडियो को। आई टीच ट्वाइस इन अ वीक, या वंस, या थ्राइस, एक बार पढ़ाता हूँ, या दो बार, या रेयरली पढ़ाता हूँ। आई टीच रेयरली मतलब पढ़ाता ही, महीने में एक वीडियो डालूंगा, देख लेना तुम। छोटू रेयरली गोज टू द स्कूल। रेयरली, यहाँ पे बेयरली भी लिख सकते हैं, बेयर, बेयर मिनिमम मतलब रंच मात्र। छोटू रेयरली गोज टू स्कूल, कहाँ, विद्यालय जाता है, कितना, बहुत कम। रेयर मतलब न के बराबर, मतलब गया भी है तो वही गुटखा खैनी खा के फील्ड पड़ा हुआ है एकदम ऐसे, देख रहा है लड़कियों को है। आज आई है नीला दुपट्टा लेके, पीला सूट पहनी है, एकदम जहर लग रही है, बैठे हैं, 4 साल बाद खुद जहर लगेंगे, भैंस चराएंगे वहीं गांव में बैठ के। तो भैया भैंस चराने का काम मत करिए, मेहनत करिए। एक कहावत है, लिटिल केयर मेक्स मिस्टेक्स रेयर। छोटी छोटी सावधानियां जो हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को रोक देती हैं। लिटिल केयर मेक्स मिस्टेक्स रेयर। गोज टू स्कूल, यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे बता सकते हैं कि छोटू फ्रीक्वेंटली गो टू स्कूल, अक्सर जाया करता है, या छोटू फ्रीक्वेंटली गोज टू द टेम्पल, या छोटू फ्रीक्वेंटली गोज टू द मार्केट। छोटू नेवर गोज टू द स्कूल, नेवर, कभाऊ नहीं जाता, ठीक है। ओके, रमेश इज ऑलवेज, सदैव, हैप्पी, नेवर, रमेश हमेशा परमानंद की स्थिति में रहते हैं, एकदम वदनम प्रसाद सदनम, मतलब शरीर जो है प्रसन्नता का घर है। रमेश कौन, रमेश इज ऑलवेज हैप्पी। अब लिख दो रमेश हमेशा खुश हैं। अब ये क्या बता रहा है दोस्तों, हमेशा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार, हमेशा, हमेशा एक दो बार नहीं, जिंदगी भर हमेशा खुशे रहते हैं। रमेश इज नेवर हैप्पी, कभी खुश ही नहीं रहता, हमेशा रोता रहता है। हमको ये नहीं मिला, हम पास नहीं हुए, हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम ये लेंगे, हम एंड्रॉयड लेंगे, हम फोन लेंगे, हमको मोटरसाइकिल चाहिए बकैती काटने के लिए, तो नेवर आ जाएगा वहां पे।
प्रीति नेवर हेल्प्स, पंकज। प्रीति अनुप्रास अलंकार आ गया। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। वाह। प्रीति नेवर हेल्प्स, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज भी लगा सकते हैं पंकज। अब यहाँ पे कभी नहीं करती। बाबा इज ऑलवेज लेट। बाबा बाबा वो नहीं, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमको उठा के ले जाओगे, अभी जो है बैठा दोगे थाने में, है जीप में लाद के। तो बाबा हमारे गांव के रहे हरवा, बाबा उनका नाम है। ही वॉज द हरवा ऑफ माई गांव। ही वॉज अ फार्मर। ऑलवेज लेट, हमेशा देर से आता है। दो बार देखिए, देर भी है, बारंबारता वाचक भी है, मतलब ये आवृत्ति वाचक ऑलवेज भी लगा हुआ है यहाँ पे, और लेट देर से समयवाचक भी है यहाँ पे, मतलब समय भी बता रहा है। बाबा हमेशा लेट आता है। हमेशा कितनी बार, हमेशा ही आता है लेट, कभी टाइम से नहीं आता। तो ये हो गया। वंस, ऑफन, रेयरली, ट्वाइस, अगेन, नेवर। तो ये सब जो शब्द हैं इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आया एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तरीका, तमीज, बोकुमेसी। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब्स द मैनर, क्या दिखाता है, तमीज दिखाता है। ऑफ एक्शन, तरीका, कैसे किस प्रकार जिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। स्लोली, धीरे, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, फास्ट, तेज, हार्ड, कठिन, हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक। स्पीक केयरफुली, it is very important that whatever we speak we think twice or thrice। वो होता है ना कि think before you speak। सो सुनो गुनो तब धुनो। तो बात सोच के बोलिए जो भी है। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जैसे आमिर खान है, बताओ इतने बड़े स्टार थे, हम भी बहुत पिक्चर, भाई हमको पसंद था वो एक्टर काफी। अगर आप गुलाम देख लीजिए, सरफरोश देख लीजिए, थ्री इडियट देख, मतलब जो बहुत सारी पिक्चरें हैं। बाजी हमको बड़ी अच्छी लगती थी, जबरदस्त काम करता था। अब बताओ जब आप सफल हो जाते हैं तो आप बुद्धिजीवी जानना ज्यादा बन जाते हैं। तुलनात्मक चीज नहीं बताते, तुलनात्मक मतलब बैलेंस होके नहीं, एक पक्ष का बताएंगे दूसरे का बताएंगे नहीं। अब वो लगा बोलने घूम घूम के, इंडिया में डर लगता है। अरे तुम भैया इन्फ्लुएंसर हो, मिलियन बिलियन लोग देखते हैं तुमको, तुम बोलोगे तुम्हारे स्टेटमेंट का फर्क पड़ेगा। इंडिया में जितना फ्रीडम है उतना मैं जर्मनी में रहता हूँ, बताओ। एक तो दिखा तो तुम यहाँ जाके बजाओ, कुछ पता चले, लगाओ तुम मंदिर में और मस्जिद में जान बजाओ यहाँ, और घंटा बजाओ मंदिर में, देखो फिर। नहीं अलाउड है भाई, ये खुदे अपना ही नहीं बजाते, चर्चों में नहीं बजाते ये लोग। यहाँ पे जो धर्म के पीछे जो इनका वो है, ज्यादा यहाँ पे धार्मिक लोग नहीं है। ये अपना नियम कानून फॉलो करते हैं, मस्त रहते हैं अपना, मगजमारी नहीं है जिंदगी में इनके। तो मैं कहता हूँ इतना भी ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा पगला भी नहीं जाना चाहिए किसी चीज के लिए। भैया जियो और जीनो तो रहो कायदे से, बुद्धिजीवी बन रहे हो, भारत को जो तोड़ने की बात करता है उसका सपोर्ट करते हो। अब देखो बाइकआउट चल रहा है बॉलीवुड एकदम, ठीक है करने दो बाइकआउट। हम तो वैसे भी ज्यादा पिक्चर देखते नहीं थे, साउथ वाला देखते थे। दादा चलते तो मास, दादा रुकते तो मास, मामा मास। बढ़िया बनाता है साउथ वाला। राकी भाई हुआ देखो आया, लार्जर देन द लाइफ। जब बनो बकाए तो कहे तो ऐसे ही बनो, मतलब बड़े बकाए थे एकदम। हाँ, ले आया जो है कलाश निकाओ, देखा ऐसे खोल दिया पूरा, धड़ 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 सटर गिरा, भूज दिया धके, उड़ा दिया पूरा। ऐसे करो कुछ बड़ा। पता लगा एक तो कट्टा ले घूम रहे हो ऐसे, कट्टा मारा, कोई चार तमाचा छोड़ लिया कट्टा तुम्हारा, पतला पतला शरीर है। अरे लगो पहले रावडी, इतना बड़ा बड़ा बाल रखो, बॉडी वाडी बनाओ एकदम बढ़िया, तब फैलो, चरछट गुंडा रखो। पता लगा अकेले निकले हो, बकैती कर रहे हो, और चाप दिया कोई वहीं गिरा के, जो है रेल दिया, गए। तो कहने का मतलब ये है कि सुनो गुनो तब धुनो, थिंक बिफोर यू स्पीक। सो स्पीक केयरफुली, डू नॉट। अब केयरफुली क्या है, तमीज बता रहा है कैसे बोलना है, मैनर दिखाता है, तरीका क्या बताता है, तरीका, तरीका बता रहा है कि भैया तरीके से रहो, नहीं तो सेटे नहीं जाओ, कट लोगे, लोग कटा देंगे। डू नॉट ड्राइव फास्ट। अब आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पता लगा कौनो कौनो एकदम ऐसे चलता है जैसे कि मतलब जेम्स बॉन्ड का छठवां औलाद हो ससुरा, कटा रहा है मार,
और ये पतला पैर वाला ही करता है ऐसे, जिनके शरीर में एकदम जान तुरंत उनका ब्लड प्रेशर वो नाचता रहता है, सर पे झन्नस चढ़ जाता है, बाहट रहे हैं। और जब गिरते हैं ना तो पिछवाड़ा जो थोड़ा बहुत रहता है वो छिल भी जाए, गायब हो जाता है ऑलमोस्ट उनका। तो स्लो चलिए, कैसे? डू नॉट ड्राइव फास्ट और ड्राइव स्लो। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, मेहनत करिए। होता है ना कि मतलब इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द सक्सेस। लिव लाइफ हैप्पीली, जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जिए। कैसे जीना है, तरीका बता रहा है, कैसे? हंसकर, हंसकर, हंस कर, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, नहीं तो लग जाओगे रास्ते, तो हंस के जिए। क्या है ये? तरीका है समाज में रहने के लिए बेसिक, जो यही जो गाइडलाइन सरकार बनाती है, इसीलिए बनाती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, अच्छे से रहिए, लेफ्ट साइड से चलिए, और ये सब चीजें बताती रहती है। अगला प्रकार देखिए दोस्तों, स्थानवाचक। ये आपको स्थान का बोध कराएगा हमेशा। जैसे आप किसी को बुलाते हैं, अरे छोटू यहाँ आओ, यहाँ वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ आ जाओ, ओह यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ। तो ये स्थान, यहाँ वहाँ, ये सब जो बताते हो, स्थानवाचक, स्थान का बोध कराता हो वो एडवर्ब। गो देयर, वर्ब के साथ देखिए, वर्ब के बारे में क्या कह रहा है? गो देयर। यहाँ पे वर्ब को ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, गो देयर। कम हियर, यहाँ आओ, रमेश कैन यू प्लीज कम हियर। कम वर्ब के बाद आया कम हियर, यहाँ आओ, मतलब ये जगह है। रमेश यू गो देयर, मतलब वहां जाओ। वहां मतलब हो सकता है कह रहा हो रमेश यू गो देयर, वो खलिहान है, वहां पे जाइए। सी बिलो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे। एक वीडियो वायरल हुआ था ना, कोई पाकिस्तान का लौंडा है, छोटा सा बच्चा, बड़ा क्यूट सा, पीछे देखो देखो तुम पीछे देखो, उसका वीडियो देखो कितना जहरीला वायरल हुआ। छोटी छोटी चीजों को अलग अलग तरीके से कह के वायरल। सी बिलो, नीचे देखिए। कहाँ देखिए? नीचे, स्थान बता रहा है। स्काई इज अबव योर हेड, आकाश आपके ऊपर है। कहाँ है? ऊपर, ऊपर ऊपर, ऐसे देखे, देखे। और कभी कभी यार थूक, बचपन में ऐसे थूकते थे सब, थू, खुद ही ऊपर आता था। वो है ना राजनीति में डायलॉग कि आसमान में पलटकर थूकने वाले को ये नहीं पता कि पलट कर थूक उनके ऊपर ही गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। तो ऊपर, जो अगर आदमी ऊपर देखे, पानी वानी थूकना उकना मत करा करिए, तो अपने मुंह पे गिरता है। इसीलिए बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट वो भी, ठीक है। द विलेज इज डाउन देयर। अब जैसे आप कहे, चले गए वहाँ उत्तराखंड में, चमोली उमोली में, पहाड़ियों पे, या शिमला चले गए, तो आपको दिखाना, ओ देखो निचवा है हमारा गांव, वही है, क्रिस का शूटिंग हुआ था वहीं, वो कसौली रहा वहाँ, जहाजवा उतरा, ओ डाउन देयर, डाउन, नीचे। आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, इसको लिखते रहना, नहीं तो वापस जो है भूल जाओगे, लंबा चौड़ा चैप्टर है ये। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक, मतलब क्वांटिटी। अब यहाँ पे तीव्रता, मात्रा, कितना, ये सब बताएगा। क्या बताएगा? कितना है, ज्यादा है कि कम है, बहुत ही ज्यादा है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। बहुत, आप जैसे बोलते हैं तुम मुझसे, कहते हैं ना तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कहते हैं हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत, बहुत ज्यादा। कितना? सागर की गहराई से ज्यादा, आसमान की ऊंचाई से ज्यादा, जितना इस दुनिया के समंदर में पानी है उससे भी ज्यादा। टू मच, यू आर टू मच। अब यहाँ जानते हैं मात्रा के बारे में। वेरी, टू, मच, एग्जैक्टली, मोस्ट, ऑलमोस्ट, ये सब जो शब्द आते हैं इन्हें कहते हैं परिमाणवाचक शब्द। आई एम वेरी सैड टूडे, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी तो हूँ ही, अब वेरी, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टूडे, आई एम वेरी सैड टूडे। किसको किसको बोल रहा है, किसके बारे में? सैड। सैड क्या है? एडजेक्टिव है। कह रहा है कि आज मैं दुखी हूँ, आज मूड ऑफ है थोड़ा, लेकिन ज्यादा दुखी हूँ, वेरी, बहुत ज्यादा। चिंटू हैड टू मच फन। चिंटुआ गया कहाँ? चिंटुआ गया वो नाच देखने ससुरवा। कहाँ गया? रामली, वो रामली वहाँ गया, बारात में गया था, वहाँ जो है नाच था करेंगवा का। नाचा देखा है भैया, ये गौवा कौने सड़किए में जाए, ये सब देखा, वो एकदम देसीवा नाच में बौरा गया। तो चिंटू है टू मच फन, कितना ज्यादा आनंद लिया? फन,
टू मच, टू मच, टू मच, बहुत ज्यादा, अत्यंत ज्यादा। रमेश लुक्स, और हाँ ये फन जो है एडजेक्टिव है, इसके बारे में बता रहा है कितना, टू मच। तो ये हो गया एडजेक्टिव के बारे में तारीफ कर रहा है, विशेषता बता रहा है ज्यादा उसके बारे में, इसलिए है ये एडवर्ब। राम लुक्स एग्जैक्टली एज भरत, उल्टा हो गया, असल में राम का सम्मान ज्यादा है। देखो भैया हमारे बारे में ना वायरल कर देना कि कह दिया ऐसा, ठीक है। तो भरत लुक्स एग्जैक्टली सेम एज राम, या राम लुक्स एग्जैक्टली सेम एज भरत, या एज भरत। तो कहते हैं कि एग्जैक्टली लगभग वैसे ही दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम और भरत जो है एक स्वभाव के और एक तरह के दिखने वाले दोनों थे। राम लुक्स एग्जैक्टली, लगभग एक समान दिखने वाले। यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हो। यू आर ऑल, कहते हैं ना कि या यू आर ऑलमोस्ट देयर, या अगर बॉस फोन कर दिया, भैया कहाँ हाल है प्रोजेक्ट का, यस सर आई एम ऑलमोस्ट देयर, मतलब मैं खत्म करने की कगार पे हूँ, या मैं पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट एकदम नजदीक, ऑलमोस्ट लगभग वहां तक। किसके बारे में बता रहा है, किसी कार्य के बारे में। ऑलमोस्ट देयर, ये यू आर को बता रहा। आगे बढ़ते हैं। रीजन, कारणवाचक, बहुत आसान है एकदम, कुछ है नहीं, दम नहीं इसमें। टेल्स रीजन ऑफ एक्शन, कारण बताता है कोई क्रिया का। आई केम लेट बिकॉज आई मिस द बस, आई केम लेट बिकॉज आई मिस द बस, मैं देर आया क्योंकि मैंने बस को मिस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी है ना दोस्तों, तो ये रीजन कारण बताएंगे, लगभग इसमें दो वाक्य होंगे ही होंगे, क्योंकि या तो कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा या तो कोई कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो रीजन है उसको बताया जाएगा, मतलब ये ये कार्य हुआ तो किस वजह से हुआ, कारण क्या था इसका। आई केम लेट, अब लेट आया मैं बिकॉज आई मिस द बस, क्योंकि मेरी बस मिस हो गई। राम इज हंग्री बिकॉज ही वॉज वर्किंग, राम भूखा है क्योंकि वह कार्य कर रहा था। अब आप काम करेंगे तो भूखे रहेंगे, नहीं तो सोफा पर लेटे रहेंगे दिन भर, भूख थोड़ी लगेगा। सो हंग्री बिकॉज ही वॉज वर्किंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी हंगरी के बारे में बता रहा है, देखिए बाद में आया, और यहाँ लेट के बारे में बता रहा। विशाल लेफ्ट द क्लास एज ही वॉज एंग्री, विशलवा क्लास छोड़ दिया, कहा है, लेफ्ट द क्लास, एज ही वॉज एंग्री क्योंकि वह क्रोधित था। आई लव टीचिंग बिकॉज आई लाइक, क्या, आई लव टीचिंग बिकॉज आई लाइक इट, मुझे टीचिंग पसंद है। क्या पसंद है, टीचिंग क्रिया पसंद है, बिकॉज आई लाइक मतलब पढ़ाना मुझे पसंद है। तो ये हो गया दोस्तों रीजन, या कारण बता रहा है कि भैया क्यों कोई चीज पसंद है किसी को। एडवर्ब ऑफ निगेशन, अफर्मेशन, ये सिंपल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया होगा जब मैं आपको पहले या दूसरे दिन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसको आप जाके वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यस श्योरली डेफिनेटली, ये सकारात्मक, या नकारात्मक में नॉट, नेवर, नो लग जाएगा। आई एम श्योर, मैंने बस छोटा ही लिखा है ताकि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा एकदम भर भर के सेंटेंस ना दूं, नहीं तो आप सोचेंगे का इतना पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर ही वॉज द थीफ, आई एम श्योर यू वुड हैव डन द वर्क, आई एम श्योर ही इज द रजनीकांत, आई एम श्योर ही इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट मैन, आई एम श्योर सचिन तेंदुलकर वुड हैव स्कोर्ड मोर देन 100 सेंचुरीज। सो कोई भी सेंटेंस को बताने की मतलब इसमें क्या है, सहमति, हाँ हाँ ये मैं श्योर हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, सकारात्मक या अफर्मेटिव यहाँ पे। श्योर, नॉट रियली, तो बोलते हैं जैसे कि आई यू हंग्री टुडे, नॉट रियली, आई ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट टुडे। तो ऐसे, नॉट रियली, ही इज अ गुड मैन। ओके, अगर जैसे कहना है कि आई थिंक ही इज नॉट अ गुड मैन, तो सामने वाले नॉट रियली, आई थिंक ही इज अ गुड मैन, या आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक
IIT। अब यहाँ पे कितना ज्यादा जो है यहाँ पे कन्विक्शन देखिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली, affirmation. I am definitely going to crack IIT. I'm definitely going to pass this year. I'm definitely going to be a billionaire. I'm definitely going to make my footprint in YouTube. So जब आपको कमिटमेंट लगता है कि हाँ हाँ इसमें कन्विंसिंग पावर है बहुत ज़्यादा, तो ये आता है डेफिनेटली। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गया अगला प्रकार, इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे जो है हमेशा सवाल पूछा जाएगा, वाई, वेयर, वेन, हाउ, ये सब, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, विच, और जवाब में जो है आपको जवाब मिल जाएगा, वेन आर यू कमिंग, तुम कब आओगे। मैं परसों आऊँगा, कब आऊँ, परसों। जवाब में क्या आएगा, परसों, कल, आज। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मैं वहाँ हूँ, मैं विलायत में हूँ, मैं वहाँ पे हूँ नाइजीरिया में, मैं हूँ आदिस अबाबा में। हाउ मच फॉर दिस शर्ट, कितने पैसे हुए इस शर्ट के। या हाउ मच डू यू लव मी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं बता ही दिया आपको, इतना करता हूँ जितना सागर की गहराई है वो नहीं करती होगी। हम तुमसे नफरत करते हैं, नफरत कितना, इतना करते हैं जितना एक दूसरे को एक कोई शत्रु भी ना करता हो एक दूसरे से। हाउ लॉन्ग आर यू, आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS का था, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, तो बोलता है ना 5 6, हाउ लॉन्ग मतलब कितने, लंबाई कितनी है तुम्हारी, हाउ लॉन्ग आर यू, हाउ टॉल आर यू। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक एडवर्ब्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द एडवर्ब। ये होता है संबंधवाचक या रिलेटिव एडजेक्टिव। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा। सिंपल समझ लीजिए कि इसका काम जो है कंजंक्शन की तरह है, जहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो अगर आप देखेंगे, ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ता है। वेयर, वेन, वॉट, whom, बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कहते हैं ना कि ये वही विद्यालय है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की। दिस इज द सेम स्कूल वेयर आई स्टडीड। दिस इज द सेम प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। मैं, ये वही जिला है जहाँ से मैं आता हूँ। दिस इज द सेम मार्केट विच आई हैव इन माई होम टाउन। दिस इज द सिमिलर मार्केट विच आई हैव इन माई होम टाउन। यह वही मार्केट है उसी तरीके की जो मेरे होम टाउन में है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये रिलेटिव जो है इसे संबंधवाचक कहते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ के बताएगा उनका संबंध। जैसे दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये वही विद्यालय है जहां मैंने पढ़ाई की है। कौन सा विद्यालय, वही विद्यालय जहां मैंने, जब ये हमेशा याद रखिए, ये जब आप किसी से बात करते हैं तो तब उसको ये बताते हैं। जैसे आप गए हैं बहुत सालों बाद और बताएंगे ये वही स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाई की, ये दिस इज द सेम वेल वेयर वी यूज टू ड्रिंक द वाटर, ये वही कुआं है जहाँ हम पानी पिया करते थे। ही नोज वॉट आई ईट, वह ये जानता है कि मैं क्या खाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं लंच, ऑफिस में जब लंच करने जाता हूँ तो मेरे जो कैफेटेरिया के जो वो हैं कुक वगैरह, उनको पता है कि मैं वेज खाता हूँ। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे बताते हैं खुद कि आज ये है, ये सलाद है, तो आज फलाना है, ढेकाना है, या जो भी है, पॉम, कुछ तो बताते रहते हैं। जर्मन में है, छोड़िए उसको। तो ही नोज वॉट, कि मैं क्या खाता हूँ। यहाँ पे देखिए सवाल नहीं है, यहाँ पे जोड़ के जवाब दिया जा रहा है कि ये वह जानता है कि मैं क्या खाता हूँ। रमेश इज द पर्सन whom आई कैन ट्रस्ट, रमेश ऐसा व्यक्ति है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। whom आई कैन ट्रस्ट, जिस पर मैं, जिस पर, whom मतलब जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड, ये वही जगह है जहाँ मैं रहा करता था, जहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी में रहा, ये वही जगह है। सो दोस्तों, आपको मैंने 9 प्रकार पढ़ा दिए हैं, और अगला वीडियो जो है वो रहेगा प्रीपोजिशन का। बहुत ही शानदार वीडियो वो भी रहेगा, आसानी से आपको समझाऊंगा। आप फीडबैक मुझे देते रहिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं,
और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं। मेरा इसके अलावा एक और चैनल है, जौनपुर टू जर्मनी, जिसमें मैं अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से भी कम्युनिटी बनाना चाहता हूं और सोशल वर्क करना चाहता हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय।